हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिन आवाज। कभी आपने सोचा है कि जब शेयर मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर का पैसा डूब कर किसके पास जाता है? इन्वेस्टर के नुकसान से आखिर किसको प्रॉफिट होता है? आइए इसको समझते हैं। जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो इन कंपनियों के शेयर पर निवेशक पैसा लगाते हैं और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ, उसके बिजनेस मॉडल और एनालिसिस को देखकर ही इन्वेस्टर उन शेयर को पैसे लगाते हैं। इन्वेस्टर के सेंटीमेंट से ही शेयर की कीमतें तय होती हैं। उसी के सेंटीमेंट के हिसाब से शेयर के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसी शेयर को लोग ज्यादा खरीदते हैं और उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही में जब किसी कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज निकल कर आती है, जैसे कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट कम होगा या उस कंपनी का रेवेन्यू कम होगा, कोई भी बैड न्यूज जिससे उस कंपनी के शेयर पर बैड इफेक्ट पड़े और कंपनी के शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाए। शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले के बेस पर काम करता है, लिहाजा दोनों ही कंडीशन में शेयर के प्राइस कम या ज्यादा हो जाएंगे। अगर शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, अगर शेयर की डिमांड कम होगी तो शेयर का प्राइस कम होगा। ऐसे इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। किसी कंपनी का शेयर करंट प्राइस 1000 रुपए का है। किसी इन्वेस्टर ने 10 शेयर खरीदे, लेकिन ये अगले दिन घटकर ये शेयर 700 रुपए का हो गया। ऐसे में उस इन्वेस्टर का सीधे 3000 रुपीज का लॉस हुआ। यही शेयर सेम बेस में दूसरे इन्वेस्टर ने 700 रुपीज के 10 शेयर खरीदे, उसका कोई लॉस तो उस दिन नहीं हुआ, लेकिन अगर फिर से ये शेयर 2 दिन बाद 1000 रुपए का हो जाता है तब उस इन्वेस्टर को 3000 रुपए का प्रॉफिट होगा। कैसे काम करता है शेयर मार्केट? मान लीजिए किसी के पास एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कई स्टेट में मेट्रो सिटीज में ऑफिस ओपन करना या कोई फैक्ट्री लगानी है, उसको ह्यूज अमाउंट में मनी की जरूरत है जो कि बैंक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल पाया। ऐसे में वो कंपनी सेबी को इन्फॉर्म करके शेयर बाजार में उतरने की बात करती है। प्रोसेस पूरा होने के बाद ये कंपनी में शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है। उस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का पार्टनर हो जाता है। ये पार्टनरशिप खरीदे गए शेयरों की संख्या पर डिपेंड करती है। शेयर खरीदने और बेचने का काम ब्रोकर्स करते हैं और कंपनी और शेयर धारक के बीच सबसे इंपॉर्टेंट चैन का काम ये ब्रोकर्स ही करते हैं। यदि कोई इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो निवेश किए हुए पैसे कंपनी के पास चले जाते हैं। और कोई भी कंपनी अपना शेयर इसलिए जारी करती है क्योंकि उसे बिजनेस करने या बिजनेस बढ़ाने के लिए बाहरी इन्वेस्टर की जरूरत होती है। आपके पैसे से कंपनी बिजनेस करती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है और जब कंपनी प्रॉफिट में आती है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्ट पर अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है, कंपनी लॉस में जाती है, तो जिन पैसों को आपने इन्वेस्ट किया होता है वो लॉस में चले जाते हैं और आपको नुकसान होता है। लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर में कोई बदलाव नहीं आता है जबकि शेयर का प्राइस कम हो जाता है। जब तक आप उस शेयर को बेचते नहीं तब तक आपके शेयर के प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है शेयर मार्केट और आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जब मार्केट में गिरता है तो आपका पैसा कहाँ चला जाता है। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।